हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे बेटा। बेटा आप सभी के लिए, जी हाँ, क्लास 10th वाले बच्चे, क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे क्यों डर रहे हो यार? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। डोंट फियर। सुनो जी सर, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के बच्चों की। जी हाँ बच्चों, जो क्लास 10th के बच्चे मतलब घबरा रही है, इनकी डेट शीट भी आ चुकी है, इनका एग्जाम भी अनाउंस हो चुका है कि कब एग्जाम होगा। तो डोंट वरी यार, डरने की जरूरत नहीं है। आपके भैया आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप मैथ में 95% स्कोर कर सकते हैं। जो आज को आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, आपको जस्ट फॉलो कर रहा है। देखो आपके सामने ये आपकी बुक के सारे चैप्टर लिखे हुए। जी हाँ, जो हमारे पास मैथ नाम का सब्जेक्ट है बेटा, उस मैथ नाम के सब्जेक्ट के अंदर टोटल कितने? टोटल 14 चैप्टर है। पुराने जमाने मतलब कि पिछली साल तक ये चैप्टर 15 रहा करते थे, बट एक अब कम हो गया। तो और खुशी की बात है यार, खुशी मनाओ, एक कम हो गया। देखो जी, सुनना बात ध्यान से, पढ़े चैप्टर का नाम बताऊंगा आपको। जी बच्चे अभी बैठे ही हैं मजे में जिंदगी की, भैया पढ़ना शुरू कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। सुनो जी सर, चैप्टर 1 रियल नंबर, हिंदी का बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। भैया चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। भैया चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म यानी कि पेयर, जोड़ा। और भैया चैप्टर 4 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि द्विघात समीकरण। और फिर चैप्टर 5 इज एपी समांतर श्रेणी। और चैप्टर 6 इज ट्रायंगल। और चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज निर्देशांक ज्यामिति। और चैप्टर नंबर 8 का नाम बेटा ट्रिग्नोमेट्री। क्या बेटा इसका? ट्रिग्नोमेट्री। सर चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? इसी ट्रिग्नो कुछ एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर चैप्टर 10 किसके बारे में? सर वो सर्कल के बारे में होता है, राउंड राउंड ऐसा वाला, इसके बारे की बात करता है। और फिर चैप्टर नंबर 11 इसी सर्कल से रिलेटेड कुछ एरियाज होते हैं, जैसे माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उनकी बात करता है। कौन? चैप्टर नंबर 11। सर आप क्या लिखा है आपने? मैं आपको बताना चाह रहा था कि चैप्टर 11 जो हुआ करता था उसका नाम पहले कंस्ट्रक्शन था। अब ये काट कर चैप्टर 12 जो था पुराने जमाने में, वो 11 बन चुका है। नाम क्या रखा गया? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर कंस्ट्रक्शन नाम का चैप्टर पूरा सिलेबस से खत्म ही कर दिया। टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुनना सर, चैप्टर नंबर 12 जो था वो कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और भैया चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। और भैया लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की बात करता है, जहां के मेनली 3 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, जो कि कॉइन का और डाइस का, और लास्ट वन इज कार्ड कॉन्सेप्ट यानी कि ताश के पत्तों का। अच्छा भैया सर आप बताने क्या चाहते थे? बेटा बताना मैं ये चाहता हूँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप कृपया कर उस तरीके से पढ़ाई करना। जैसे मैं इस चैप्टर के आगे ई लिख रहा हूँ, ई मतलब इजी। मैं क्या मानता हूँ, 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों ने खुद ही मेरे को व्यू दिया कि उनको कौन कौन से चैप्टर इजी लगते हैं। तो सर उन बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगता है। चैप्टर नंबर 1 इसका नाम क्या रखा गया बेटा? रियल नंबर रखा गया। बच्चों को ना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हलवा लगता है, तो है तो उसके अंदर यार गिनती का एक ये चेक करना है 2.1 में कि जीरोस क्या होते हैं, मतलब जीरोस कितने होते हैं, कितनी बार वो लाइन पे काट के जाएगा, उतने जीरोस हो जाएंगे, उतने शून्य हो जाएंगे। और ये बताना चाहता है हम कैसे फैक्टराइजेशन करें और फैक्टर निकाल के कैसे हम जीरो निकालें। और जीरो निकालने के बाद एक रूल है छोटा सा, दैट इज सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस सिंपल सा। सर इसके बाद हमने क्या कहा? चैप्टर नंबर 3 क्या बेटा जी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि दो वेरिएबल एक्स और वाई वाले। तो मैंने क्या कहा कि भैया ये भी इजी है, ये भी इजी है और ये भी इजी है। चैप्टर 4 भी इजी है, चैप्टर 5 भी इजी है। भैया आप तो कह रहे हो सारे इजी है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगते हो, बता रहा हूँ आपको। जैसे बच्चों को चैप्टर 6 डिफिकल्ट लगता है, मैं तो कहूंगा चैप्टर 7 भी इजी है, कि बच्चों ने मुझे बताया, मैं अपने नहीं करूँ बेटा। चैप्टर नंबर 8 मान लो टफ है, चैप्टर 9 मान लो नहीं आता आपको, चैप्टर नंबर 10 ये भी मान लो नहीं आता। चैप्टर 11 जा चुका है, अब 11 कौन सा बन गया? ये वाला। बट ये वाला एक इजी चैप्टर है। इसके बाद हमारा ये लास्ट के 3 चैप्टर में से बेटा जो सांख्यिकी है और जो प्रायिकता है, ये भी मैं इजी में काउंट कर रहा हूँ। यानी भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने इजी में जो भी काउंट करे, मान लो आपने 14 में से भैया जी, आपने 14 में से कितने काउंट करे? आपने 14 में से भैया कितने छोड़ दिए? 1
ये वाला ट्रायंगल सर, सेकंड आपने छोड़ा सर्कल, 1 2 3 4 और एक 5। सर आपने टोटल 5 चैप्टर माइनस करवा दिए। असल में मैं भी करवा दूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चैप्टर टफ है तो बिल्कुल छू के नहीं जाऊंगा, टच ही नहीं करूंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं करा मैं कह रहा हूँ कि टच में करना है लेकिन एकदम बाद में करना है। अच्छा भैया तो पहले क्या पढ़ूं बेटा? सबसे पहले सुनो मेरी बात ध्यान से सर, सबसे पहले आप जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जो कैटेगरी ए रहेगी, कैटेगरी ए मतलब सबसे पहले मैं करूंगा वो सर मैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 5 तक फुल्ली कमांड बनाऊंगा, यानी कि 1 से लेके 5 तक का बहुत ही अच्छे से पढ़ूंगा। भैया एग्जाम में क्या क्या आएगा बता रहा हूँ, क्या क्या आएगा देखो। चैप्टर 1 से बेटा एक क्वेश्चन आएगा 100% जो बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ? क्या √3 एक इरेशनल नंबर है? आपने शायद फोकस किया हो तो आपके मिड टर्म में क्वेश्चन आ चुका है। सर वो बदलते क्या है? अरे कभी √3 कर देंगे, कभी √5 कर देंगे, कभी √7 कर देंगे और उनकी खाली क्या है सबे बम्बकाइली जात पात में माई के दिया √2 कर देंगे। सर इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा भैया मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन आप कहने के चांसेस? हाँ जी मैं ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ आने के चांसेस हैं जो कि 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। अच्छा भैया मैं कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से मुझे केवल ये चीज में अगर सीख गया सर ये करना कैसे है? अरे भैया रट्टे लगाने। अच्छा सर इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका है कि मान लो ये इरेशनल नंबर है, उसके बाद a और b लेट करके सॉल्व करते हैं तरीके से, फिर लास्ट में बोलते हैं सॉरी मुझसे गलती हो गई, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने गलती से मान लिया था ये रैशनल है, असल में ये रैशनल नहीं है तो मुझे विरोधाभास होता है, मुझे कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि असल में ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा भैया तो मतलब ये क्वेश्चन का तरीका ये है जो कि सर 3 मार्क्स का फिफ्थ एग्जाम में आएगा ही आएगा। और भैया चैप्टर 1 से क्या सीखूं? बेटा जी चैप्टर 1 से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लो अच्छे से, समझो गेम हो गई, काम हो गया। अच्छा भैया और क्या सीखूं? और भैया एक बात और, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसका नाम क्या रखा गया? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। अच्छा जी एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले के बेस पर आजकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि मान लो 2 मार्क्स का आ जाता है। अच्छा भैया मतलब चैप्टर मान लो 5 से 6 मार्क्स का हमारे एग्जाम में है जो कहीं ना कहीं एमसीक्यू मिला के इधर उधर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही सकता है। अच्छा भैया चैप्टर में तो आपने बताया चैप्टर 2 में क्या करूं? अरे चैप्टर 2 में ओनली यार कुछ मत करो, खाली जीरोस निकालना सीख लो। और जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर सीखो और फैक्टर सीखने के बाद एक फॉर्मूला याद कर लो छोटा सा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कुछ नहीं होता, ए और बी लिख दो आप, सम का फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का है। क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना? सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अच्छा सर अल्फा इनटू बीटा क्या है बेटा? अल्फा बीटा कुछ नहीं होता, असल में ये जब हम आंसर निकालते हैं ये वही जीरोस होते हैं। अच्छा तो सर जीरोस के असली बोला, अरे कोई भी अलजेब्रिक टर्म दे दी, अल्फा बीटा गामा, आप जो मन करे आपका वो दे दो, लेकिन हाँ लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस। ओके बेटा चैप्टर 2 में हमें ये पढ़ना है। भाई चैप्टर 3 में क्या है? अरे चैप्टर 3 में सिंपल सी कहानी है यार, 2 तरह की इक्वेशन देगा, मान लो इस टाइप की, ठीक है इस टाइप की इक्वेशन लिख के देगा और भैया ऐसी इक्वेशन लिखने के बाद तो बोलेगा इसको सॉल्व करके दिखा। अब भैया इसको सॉल्व करने के हमारे पास तो 3 तरीके बेटा, कितने तरीके बेटा? इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सर कौन कौन से? भैया एक तरीका इसमें हमें नाम बताया गया, इसको बोला गया दैट इज एलिमिनेशन मेथड, एक को बोला गया बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक को बोला गया क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद रखना बेटा चैप्टर नंबर 3 में जो हमें 3 मेथड बताए गए हैं उन मेथड में से हमें एक मेथड सिलेबस से जा चुका है, जी हाँ दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है, हमें केवल 2 सीखने हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। भैया दोनों पे अच्छे से कमांड कर ली तो समझो काम हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज कमांड और करना है, किस पर? अरे यार वो ग्रुप में ना आपके एनसीईआरटी में टेबल सी बनी है जहां बता रखा है कि संपाती रेखा कौन सी होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, ठीक है, और इंटरसेप्टिंग लाइन कौन सी होती है और वो कब एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब कि A1 अपॉन में A2, ठीक है, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये केस कब आएगा, ये केस कब आएगा, या फिर ऐसा बोल दो ये केस कब आएगा। अब टेबल अगर रट्टे लगा ली समझो यहाँ से भी आपके एमसीक्यू
बन गए, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है। ओके जी सर, इसके अलावा भैया चैप्टर 4 कैसे पढ़ूं? बेटा चैप्टर 4 पढ़ने के लिए सुन लगे ध्यान से, कुछ है ही नहीं सर। चैप्टर 4 करने के लिए जो आपने चैप्टर 2 में सीखा, हाँ जी सेम एज चैप्टर 2 ही है वो, लेकिन यहाँ पे नया तरीका और सिखाया गया। अच्छा क्या सिखाया गया? एक तरीके को नाम बताया गया दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जो ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। और क्या सिखाया गया दूसरा? फिर सेकंड तरीका बताया गया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या चीज? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब ये बहुत डीपली जाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी बेटा, इसीलिए आप खाली इतना समझें। अगर आपको प्रॉपर्ली ये चीज समझनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फेस टू फेस क्लास चलती है मुकंदपुर में, आदर्श नगर में, बुराड़ी में, आजादपुर में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमसे। और हमारी ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। बाकी डीपली ज्यादा नहीं जा सकता मैं, तो खाली इतना कहना चाहता हूँ कि दो तरीके हैं, दो में सब एनी वन फॉलो करो, क्योंकि ये तो हमने फॉलो कर लिया चैप्टर 2 में, ये वाला फॉलो करके आंसर निकालना सीख गया, समझो काम हो गया। लेकिन हाँ, इस चैप्टर से नेचर ऑफ रूट को छोड़कर मत जाना, मतलब जो मूल होते हैं उन मूलों की प्रकृति का टॉपिक है कि डी 0 के बराबर कब होगा, डी 0 से बड़ा कब होगा, डी 0 से छोटा कब होगा। अगर आपने ये भी सीख लिया तो कुछ हद तक आपको चैप्टर 4 भी आ गया। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करूं तो भैया चैप्टर 5 में क्या पढ़ूं मैं? आप तो कह रहे हो यार इजी चैप्टर है, चल के 5 तक पढ़ के चले जाओ, तो क्या पढ़ूं? अरे ये बता दो रहा हूं चैप्टर 5 में क्या पढ़ना। आप कुछ मत करना, एक एन का फॉर्मूले की सारी एप्लीकेशन सीख लेना। एक एन का फॉर्मूला होता है, एन का मतलब क्या होता है जी? लास्ट टर्म, अंतिम पद। और एक सीख लेना सम ऑफ एन टर्म, जो क्या होता है सम ऑफ फॉर्मूला सर n/2 2a + n - 1d। सर इस टाइप के फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख गया, कुछ हद तक काम कर जाएगी। हाँ बेटा याद रखना चैप्टर नंबर 5, ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 5 और आपका चैप्टर नंबर दैट इज ये वाला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दैट इज 12, ठीक है, और ये वाला दैट इज 11, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर इन 3 चैप्टर से मोस्टली देखा गया है कि केस स्टडी आती है। क्या आती है बेटा? केस स्टडी आती है, जो कि 3 मार्क्स की नहीं आती, जिससे ज्यादा की आती है, कम से कम 5 मार्क्स के आसपास की आती है। अच्छा भैया मतलब ये 3 चैप्टर अप्रोक्स मुझे केस स्टडी में देख सकते हैं। आप कह रहे हो पहले मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक पे कमांड बनाऊं, उसके बाद क्या पढ़ूं भैया अच्छे नंबर लाने को? बेटा जैसे ही आपका चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हो जाए कंप्लीट, उसके बाद आप क्या पढ़ना बताता हूं मैं आपको, सुनो ध्यान से। पहाड़ जैसा सिलेबस। बेटा 5 के बाद ना आप ना चैप्टर 6 को स्किप कर देना थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं करना जिंदगी भर के लिए। जब एग्जाम आएंगे ना हमारे तो हम उस टाइम पढ़ेंगे फरवरी मंथ में। बेटा आपको पता होना चाहिए आज 15 फरवरी हो चुकी है, मान लो 15 जनवरी हो चुकी है, और सर एग्जाम 15 फरवरी को है, मतलब केवल 1 महीना बचा है। तो कैसे करेंगे आप बता रहे हैं आपको, तो चैप्टर 6 लास्ट में करेंगे फरवरी के महीने में। तो अभी चैप्टर 6 को स्किप करके मैं चैप्टर 7 पढ़ूंगा, और 7 में गिनती की 2-4 बातें हमें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पढ़ना भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। और तो इसके सिलेबस में बहुत कुछ हुआ करता था इस चैप्टर के अंदर, लेकिन सब जा चुका है, सब हमारे बच्चे पढ़े क्लास 11th में। और हाँ क्लास 11th की भी हमारी मैथ की क्लास चलती है बेटा फेस टू फेस मुकंदपुर जादपुर लोकेशन पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये वाला चैप्टर जो है इसके अंदर बहुत सारी बातें क्लास 11वीं में है, लेकिन वो और चैप्टर का नाम चेंज हो रहा है, बाकी सारी बातें वही है। लेकिन हाँ इसमें अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले पे अच्छे से कमांड बना ली, आपने सीख लिया कैसे अप्लाई करना है, कैसे एक लाइन 2 रेशियो में डिवाइड होती है, m रेशियो n। बेटा m रेशियो n क्लास 11th में कहते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं m1 × m2, बात वही है लेकिन नाम अलग हो गया। तो भैया इस तरीके से हमें चीजें समझनी है, और आपको ये अप्लाई करना आ गया कि जब रेशियो गिवन ना हो तो क्या करना है, रेशियो गिवन हो तो क्या करना है। तो कुछ हद तक आप चैप्टर 7 भी बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर सर चैप्टर 8 आप छोड़ने की कह रहे हो, चलो मान लो छोड़ दिया, चैप्टर 9 भी आपने छोड़ दिया, 10 भी छोड़ दिया, सर 11 में क्या करना है भैया? देखो 11 बता दो आपको भैया, 11 में हमें इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या नाम है बेटा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर हमें क्या पढ़ना है भैया? इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है सर? इसके अंदर ना हमें जो 2-4 चीजें हैं, फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, जैसे तो बात करता है माइनर चैप्टर की, माइनर सेगमेंट की। फिगर के थ्रू बता दो आपको, ये सर्कल है बेटा, बीच में सेंटर है, सेंटर से एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही। और हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा जी, जैसे ही यहाँ पर जो एंगल बना, जो भी एंगल हो, इस वाली बात को, इस वाली
फिगर्स को क्या बोला गया बेटा, इसे कहा गया माइनर सेक्टर कहा गया। क्या कहा गया बेटा, माइनर सेक्टर। और भैया ये वाली क्या बोली गई सर, इसको कहा गया मेजर सेक्टर। क्या बोला गया, मेजर सेक्टर। तो इन सब के हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए, जैसे थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, एक चाप की लंबाई का फॉर्मूला दिया गया, इसे कहा गया चाप की लंबाई। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला बेस चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो भैया आप तो कुछ नहीं कर सकते, जो है आपका भगवान ही भला करे, भगवान तेरा भला करे। तो भैया जो मैंने बात बताई ना आपको, उस पर पहले फोकस करना। ठीक है, पहले चैप्टर पर 1 से लेके 5 तक अच्छे से करूंगा भैया। उसके बाद भैया चैप्टर 1 से लेके 5 तक अच्छे हो जाएंगे। उसके जस्ट बाद भैया मैं चैप्टर 7 करूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके जस्ट बाद भैया मैं चैप्टर 11 करूंगा, इसका नाम रखा गया एरिया इंटू सर्कल, जो कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस है। इसके जस्ट बाद भैया मैं तीनों चैप्टर पे कमांड बनाऊंगा, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। मतलब अभी कहना चाहते हो भैया, अगर मैं लास्टली बात कहूं तो क्या कहूंगा, सुनना मेरी बात। तो भैया सबसे पहले मैं चैप्टर कहना चाहती हूँ कि चैप्टर पहले 1 से लेके 5 तक पढ़ूं। जी हाँ, ए कैटेगरी। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, उसके बाद हम चैप्टर 6 को स्किप करेंगे, 7 पढ़ेंगे। ठीक है, 7 पढ़ने के मान लो 8 भी नहीं पढ़ा, 9 भी नहीं पढ़ा, 10 भी नहीं पढ़ा। तो उसके बाद नई अकॉर्डिंग टू नई बुक बेटा 11 से लेकर कहां तक, लास्ट तक, यानी कि 14 तक। 11 बोले तो एरिया वाला चैप्टर, और 12 बोले तो सरफेस एरिया वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ते हैं हम, यानी 3D शेप, सिलेंडर, कोरियस, आपका कॉन, स्फीयर, हैवी स्फीयर, है ना, ये सब। और सब लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे 3 बातें आती हैं, एक कॉइन की, एक डाइस की और एक लास्ट वन इज कार्ड की। तो सर इस तरीके से मुझे ऐसे पढ़ना है। पहले 5 पे कमांड करूंगा, फिर अकेले 7वें पे करूंगा, फिर 11 से 14 पे करूंगा। कुछ हद तक मेरे 15 में से मान लो 10 चैप्टर तो ओके हो गए। अब क्या बचा, अब भैया सबसे पहले आप कौन सा छूना, जो भी हार्ड मैं मानता हूँ, सबसे पहले आप इसमें हार्ड वाले में टच कर देना, चैप्टर नंबर 8 ही टच करना। क्योंकि हाँ, 8वां चैप्टर भले हार्ड है, लेकिन 8वें से जो क्वेश्चन आएगा बड़े प्यार से बना दोगे। और काम की बात सुनो मेरी बेटा, तो चैप्टर नंबर 9 है ना, इसमें गिनती के आपकी बुक में 16 के आसपास क्वेश्चन है। चैप्टर 9 के अंदर, यानी कि इस वाले के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर 16 क्वेश्चन। हाँ, आपने 16 क्वेश्चन अच्छे सीख लिए तो मेरा बिलीव करो भैया, आपके 5 मार्क्स 6 मार्क्स बड़ी जल्दी एग्जाम में आ गए। क्योंकि उन 16 क्वेश्चन से ही हर बार सीबीएसई कोई ना कोई एक क्वेश्चन देता ही देता है। गुलाब जामुन मत भूलना। गुलाब जामुन क्या है, अरे ये क्या है यार, गुलाब जामुन एक क्वेश्चन है जो इस वाले चैप्टर का है, एग्जाम में आता है। ठीक है, उसे भूल के मत जाना एग्जाम में। गुलाब जामुन के अलावा एक ये वाला मत भूल के जाना, कैप्सूल वाला, वो इसी चैप्टर का बिलोंग करता है। और कैप्सूल के अलावा कार्ड को मत भूलना, कार्ड से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, कार्ड को मत भूल के जाना। इसके अलावा मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, वो मत भूलना, एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बस अगर इतनी बातें आपने कर ली तो कुछ हद तक आपने चीजें कर ली। हाँ, चैप्टर नंबर 6 और 10 इसके थ्योरम रट के जाना बेटा। चैप्टर 6 और 10 जो थ्योरम बेस है, तो हो सकता है कभी कभी थ्योरम भी आ जाती है। जब बच्चों की किस्मत अच्छी होती है बेटा, तो कभी कभी बीपीटी थ्योरम यही पूछ लेता है कि प्रूफ करके दिखाओ बीपीटी थ्योरम। तो याद रखना कुछ ऐसे क्वेश्चन है। तो आई होप बेटा आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफी बड़ी लग रही है, डोंट वरी अबाउट इट, कि आपने जो भी हम बातें मैंने आपको बताई है आपको फॉलो करनी है। और हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलना बेटा। इस अपने दोस्तों को फैला, दोस्तों को बता दो कि इस तरीके से अगर पढ़ूंगा तो शायद मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। हाँ, 95 प्लस का बात तो नहीं है, क्योंकि सर 1 महीना बचा, आप सोचो कि 95 प्लस आ जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर पहले से आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप 95 प्लस नहीं 85 प्लस तो ले ही सकते हो इस फॉलो करके। ठीक है जी, तो आप इसको फॉलो करके अपना कीमती वक्त को वेस्ट मत करना बेटा। और थैंक यू सो मच।